4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा है सरधना, वहां से हारा हुआ कैंडिडेट है संगीत सोम। कल मेरे पास भी फ़ोन आया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा, चलेंगे क्या? मैंने कहा नहीं, वो बिला वजह कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलते रहते हैं। बहरहाल मौलाना मदनी के बारे में कल मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने शायद देखा हो। मैंने उसमें कहा कि मौलाना मदनी का जिहादी बयान और मोदी की भक्ति के बीच में फंसता भारत। मुझे दरअसल मौलाना महमूद मदनी के जिहाद से मतलब नहीं है और ना मुझे मोदी की भक्ति से मतलब है। मेरा मतलब भारत से है। इसके हितों पर जब कभी कोई कुठाराघात होता है तो मेरे अलावा देश के हर एक व्यक्ति को उससे कंसर्न होना ही चाहिए। संगीत सोम ने उनको बारे में कहा दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, पाकिस्तान भेजेंगे। भेजिए, वो पहले भी इस प्रकार के बयान दे चुके हैं। उनका एक्चुअली झटपटाहट मैं समझता हूँ, चूँकि होता यूँ है कि बीजेपी के बहुत सारे नेता उन्होंने ये देखा कि यार हमने फला फला नेता ने बड़ी जहरीली ज़बान बोली थी, आज वो चीफ मिनिस्टर है, केंद्र में मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री बना हुआ है, तो इनके अंदर एक हौल लगी रहती है कि बहुत ज़्यादा जहरीले समाज को बांटने वाले बयान दिए जाएं ताकि आला कमान खुश होकर इनको कुछ टुकड़ा डाल दे। ऐसा होता है। अब जब इन लोगों के सामने ऐसे मापदंड सेट कर दिए गए हैं कि जिसने जितनी गलाजत फेंकी है मुंह से उतना ही बड़ा पद उसको मिला है, तो जाहिर सी बात है इसकी होड़ तो लगेगी सब में। संगीत सोम ने कल एक बयान दिया, उसको मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, लेकिन उसमें कहा एक बीमार कौम का एक बीमार मौलाना। अब बीमार कौम की बात है तो असल में इसने कुछ अगर तारीख़ पढ़ी होती, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठ के कुछ पढ़ा होता, तो शायद इसको मालूम होता कि दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई पेड़ ऐसा नहीं है जहां मुसलमानों के उल्मा पेड़ों पर लटके हुए नज़र नहीं आए। अंग्रेज़ों ने के सामने इतनी कुर्बानी दी है। इनकी कुर्बानियों को या देश के किसी भी वर्ग के आदमी की कुर्बानी को कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकता। अब ये पूरी कौम को ही बीमार कहने लगा है। सुन्ने में आया कि शीर्ष नेताओं ने इसके इस बयान से किनारा कर लिया, लेकिन किनारा करने से कुछ नहीं होता। जब आप आग भड़काते हैं, मैं शीर्ष नेताओं से कह रहा हूँ, और इस तरह के ख़ुद भी बयान देते हैं कि जहाँ कपड़ों से पहचानते हैं आप, जो सारे काम करते हैं, तो ऐसे में ये छुट भैया नेता जो हैं उनकी तो हिम्मतें बढ़ेंगी। मैं आपको मालूम है दोस्तों कि मैं इस तरह की हिंदू मुस्लिम वाली खबरें करने से बहुत ज़्यादा परहेज़ करता हूँ। मेरे सिर्फ मकसद ये होता है कि देश की जो सरकारें हैं, प्रदेश की सरकारें हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों का कितना निर्वहन कर रही हैं और लोगों के क्या क्या कंसर्न हैं, हारमनी कैसे बने, इस प्रकार की मैं ख़बरों पे ज़्यादा फोकस करता हूं। चूँकि ये ख़बरें ये इस लायक भी नहीं है कि हकीकतन मैं इनकी ख़बरें बनाऊं, इसीलिए मैं इनके खबर बयानों को देता नहीं। लेकिन अब आकर के चूँकि पूरी की पूरी कौम को ही एक कहा जा रहा है, तो देश के अंदर दूसरे नंबर की आबादी वाले कौम को अगर बीमार कौम बताया जा रहा है, तो ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक सही है? मेरी राय और मोदी जी से यह है कि 140 करोड़ की जब आप कहते हैं बात, हालांकि आप अपनी बातों से ही कह देते हैं, कुछ लोगों को अलग कर देते हैं, लेकिन अब ये नेता भी इस काम को करने लगे हैं। तो भविष्य में जब बयान दें 140 करोड़ की जगह 120 करोड़ कह दें, अगर 20 करोड़ मुसलमान हैं देश में, तो या जितने भी हैं, तो इस तरह के बयानों से दरअसल दोस्तों बात क्या है कि एक आपस का प्यार, एक आपस की जो मैं कह सकता हूँ हारमनी है, वो टूटती है। आप छोटा सा इसका बयान देखें। क्या राय है? उन्होंने कहा है कि जिहाद जो है जब जब अत्याचार मुसलमानों पर बढ़ेगा तब तब आएगा। इस तरीके से देखिए ये मौलाना मदनी जैसे लोग बीमार कौम के बीमार मौलाना है, इनकी मानसिकता बीमार है। ये ऐसे एक संस्थान से आते हैं जहां से हमेशा आतंकी निकलते हैं और आतंकी निकलते आए। ये अपनी किसी भी तरीके की मानसिकता नहीं बदल सकते। ये संविधान की बात करते हैं लेकिन पत्नी रखेंगे चार। बात संविधान की करेंगे, संविधान अपने हिसाब से मोड़ना तोड़ना चाहते हैं, चार चार बीवी रखना चाहते हैं, और देश में जब जब आतंक होता है उसे ये तो सही ठहराना चाहते हैं। ऐसे मौलानाओं को मैं हमेशा से सलाह देता हूँ, और मदनी जैसे मौलानाओं को तो मैं ये अपनी सलाह देना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो आप वंदे मातरम और पूरे देश को एक कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, वंदे मातरम का टिप्पणी करना चाहते हैं। ऐसा ना हो इस देश के सनातनी सड़कों पर उतरे और तुम जैसे मौलानाओं को दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर दो और यहाँ से पाकिस्तान तक दौड़ाता ले जाए और तुम्हारे घर में वहीं घुसा के आए। ये इनकी समझ में अभी आ नहीं रहा है।
और मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि इनके बारे में बहुत टिप्पणी करना बेकार है। मैं किसी तरीके से भी संविधान को नहीं मानते, ना संविधान को ये मानना चाहते। इनकी बीमार मानसिकता है और उस मानसिकता से बाहर नहीं आ पाते। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना, इन्हें ये देश का संविधान अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि संविधान इनके हिसाब से चले। बताया ना, जहां संविधान की बात आए वहां ये बात करने लगते हैं शरिया कानून की। तब तो इन्हें 4 बीवी रखनी है, तब संविधान इनके याद नहीं आता है। ये 4 बीवी 21 बच्चे पैदा करेंगे, 4 बीवी रखेंगे, तब तो ये नहीं बोलेंगे। लेकिन जब जिहाद की बात आएगी तो जिहाद को ये सही ठहराना चाहेंगे। देश में कितने जिहाद चल रहे हैं, कितना आतंकवाद चल रहा है, उस पर कभी नहीं बोलना चाहते, हमेशा उसका ये समर्थन करते हैं। इसलिए मैं ऐसे मौलानाओं को यही सलाह देना चाहता हूं कि यहाँ का देश का सनातनी जिस तरीके से आप देश पर टिप्पणी कर रहे हैं, आपके इन बयानों से बहुत खफा है। और मेरा मानना ऐसा है कि अगर ये नहीं सुधरे तो यहाँ का सनातनी सड़कों पर उतर के इन्हें दौड़ा दौड़ा के मारेगा, दौड़ा दौड़ा के इन्हें पाकिस्तान तक छोड़ के आएगा। क्या आपको लग रहा है कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है? इस देश में, पूरी दुनिया में अगर मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो वो भारत में है। और मैं कष्ट इस बात का होता है, खाते भारत की है और पाकिस्तान का गाते, इन्हीं लोगों ने इस देश को बर्बाद किया हुआ है। दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें भी डॉक्टर कौन सा आतंकी ऐसा है जो आज तक किसी कॉलेज से पढ़ के निकला हो? ये सारे मदरसे के पकड़े हुए बने हुए डॉक्टर हैं, मदरसे से निकलते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि ये सबसे ज्यादा अगर कोई निकलते हैं तो देवबंद जैसे मदरसों से निकलते हैं, इन्हीं मदरसों से निकलते हैं। ये मदनी जैसे लोगों की वही मानसिकता है और उसी मानसिकता को भर के लोगों को यहाँ से निकाल के भेजते हैं। समय समय पर जांच भी नहीं हो सकती, तो आप क्या चाहते हैं, क्या हो कि इस तरीके की इस देश में मदरसा नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मदरसे से ना कोई इंजीनियर निकलता है, ना डॉक्टर निकलता है, सब आतंकी निकलते हैं। तो देश से मदरसे बंद हो जाने चाहिए और बहुत जल्द बंद होने चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने भी घुसपैठियों के लिए बयान दिया है, एक सेंटर बनाया गया है, चिन्हित किया जाएगा, वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। जितने घुसपैठिए वो चिन्हित करके देश से बाहर फेंके जाएंगे। और अब मैं फिर बह रहा हूँ, अब यहाँ देश से जिस तरीके की ये टिप्पणी रोज कर रहे हैं, यहाँ के सनातनी इन्हें लात मार मार के बाहर निकालने का काम। दुनिया भर के जिहाद, लव जिहाद, मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं कई साल पहले से मैं उठाता आया था, लव जिहाद में कई साल पहले से उठाता आया हूँ मैं। ये खूब जिहाद नया चल रहा है, ये वोट जिहाद करते हैं, ये पता नहीं कौन कौन सा जिहाद इनके दिमाग में है। और इस मदनी जैसे मौलाना उसे जस्टिफाई करते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। वोट जिहाद देखिए, अभी इन्होंने देखा ना कि जिस तरीके से अब हर प्रदेश में सर लागू हो रहा है, और वोट जिहाद जिस तरीके से इन लोगों ने फैलाया, जब उस पर काम हो रहा है तो दर्द हो रहा है, इसलिए इस तरीके के काम दे रहे हैं। बहुत 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 अच्छा काम हो रहा है। और SIR जिस स्टेट में हुआ है, वहाँ जितने इस तरीके के ये खुराफाती आतंकी टाइप के लोग हैं, इन्हें बाहर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुस्लिमों के जो वोट हैं वो कट रहे हैं, कई लोगों पे आरोप है इस तरीके के। किसी मुस्लिम का वोट नहीं कट रहा है, जो घुसपैठिया है, जो देश का नहीं है, उसका वोट कट रहा है। जिसका फर्जी वोट है वो कट रहा है, जो फर्जी वोट बनवाया हुआ उसका कट रहा है, और इन वोट किसी का नहीं। ये बयान आपने देख लिया दोस्तों। अब बात यह है, इस तरह का बयान इसका अकेला नहीं है, इसी की जगह दूसरे MLC थे। मैं उनका बयान देख रहा था अभी 4 महीने पहले, बिल्कुल खुला। उसके बावजूद भी मैं आपको एक बात बता दूं, बहुसंख्यक वर्ग जो हिंदू वर्ग है वो इतना सहनशील है कि जब वो अपने कुछ काम करने पर आता, धर्मशालाएं हों, अस्पताल हों, प्याऊ हों, लंगर हों, वो कभी किसी की शक्ल नहीं देखता। इस देश को चलाने में उनका जो योगदान है उसको कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकता। आज भी जब कोई वर्ग किसी परेशानी में आता है तो बड़े भाई के रूप में बहुसंख्यक वर्ग ही सामने आता है। आपको मैंने कल बताया था, जम्मू के एक पत्रकार मुस्लिम का जब घर तोड़ दिया गया तो एक शर्मा जी आए और उन्होंने आकर के जगह उसको अपनी बेटी के ज़रिए दान में दे दी। ये है हमारे यहाँ तो ऐसा होता है दोस्तों कि कल शुभम नाम का एक व्यक्ति जब डूब रहा था तो फैसल नाम के व्यक्ति ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, उसकी नाव भी डूब गई, गाड़ी भी डूब गई, लेकिन वो बचा कर लेकर आया उस। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम उस देश में ताल्लुक़ रखते हैं कि ये कुकुर मुत्ते जितने भी नफ़रत फैलाते हैं, ये अगर निकल कर आ भी जाएंगे तो इनकी संख्या बहुत थोड़ी है। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, गलाजत बड़ी तेज़ी से फैलती है। अब आप देख रहे हैं यूट्यूबर्स में, इन्फ्लुएंसर्स में जो रील बनाने वाले हैं, वो इतनी गंदगी, इतनी बदतमीज़ी ज़्यादा परोस रहे हैं कि बहुत तेज़ी से मशहूर हो जाते हैं गाली गलौज। तो जैसे वो गाली गलौज, आपने देखा ना, गंदगी में से बदबू कितनी तेज़ आती है, बैठना मुश्किल हो जाता है।
तो ऐसा नहीं है कि सब जो लोग गंदगी ही फैला रहे हैं, मैंने आपको एक दूसरा पक्ष बताया है। लेकिन ये नेता इसलिए करते हैं कि इन्होंने ये देखा है कि बहुत सारे नेता बड़ी बड़ी जगहों पे हम इन बयानों से पहुंच गए। अब इसको भी छटपटाहट है, हार तो ये गया है मेरठ की सरदाना सीट से। अब इसको योगी जी तो सजाती हैं, वैसे भी कुछ दे देना चाहिए। अगर इसको कोई मंत्री वगैरह पद मिल जाएगा तो मुझे लगता है कि शायद ही चुप बैठ जाए, फिर इस तरह की बातें ना करे। ये बार बार लाइमलाइट में आता है कि ताकि कुछ गंदगी में बिखेरता हूँ, लोगों को पता चले, आला कमान कहें कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है। गब्बर शाबाशी दे देगा इसको। अब गब्बर शाबाशी देगा इस गंदे बयान को, तो ये तो अजीबोगरीब बात है। लोग इनके साथ नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।